तो 16। ओके, तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं देन। आई गेस तुम आ ही रहे होंगे। कोई डाउट है होमवर्क में? सर क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज नंबर बताना जरा। सर लास्ट वाली थर्ड एक्सरसाइज है 12.3। 12.3 ओके। कहाँ से कहाँ होमवर्क था? 7 से था क्या? 7 से लास्ट तक। ओके, 7 से सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती क्योंकि सर नेट अच्छा नहीं है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। चलो, तो डाउट क्या है? 14th 14 से पहले 8 सर 8 8th क्वेश्चन 7 में तो डाउट नहीं किसी को? ओके, नो सर 8 में कह रहा है कि फिगर 12.26 डेपिक्ट्स रेसिंग ट्रैक जो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड जिसके सेमी सर्कल है। ओके, सो काइंड ऑफ रेक्टेंगल है, बस ये कि रेक्टेंगल में दूसरे साइड की जगह वहां पर सेमी सर्कल बना हुआ है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ऊपर नीचे सेमी रेक्टेंगल है। ओके, तो दिस इज अ रेसिंग ट्रैक और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो कॉर्नर्स हैं, एक सेमी सर्कल यहाँ पर और एक सेमी सर्कल ऐसा कुछ, और ऐसे ही राइट साइड में भी। चलो, नाउ कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बोल रहे हैं हम, सो दैट इज 60 मीटर। क्या यही जो इनर सर्कल है उसका डायमीटर हो जाएगा? यस सर। यस सर। एंड कह रहा दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये 106 है। बाहर और अंदर लेंथ तो सेम ही है, तो कहीं भी लिख दो, एक ही बात है। नेक्स्ट वी हैव कि ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। ठीक है, जो विड्थ है ट्रैक की वो 10 मीटर है। तो मैं निकालना था डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक मतलब क्या? पेरीमीटर की बात हो गई, और पेरीमीटर किसका? इनर वाले का। तो बेसिकली इसकी लेंथ निकालनी जो मैं राइट से कर रहा हूँ, ये वाला। समझ गया पंडा? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, 106 ऊपर 106 नीचे, और दो सेमी सर्कल हो गए, एक लेफ्ट में एक राइट में। यस सर। सर दोनों का सर रेडियस सेम है और 2 पाई आर लग जाएगा। पाई आर हो गया एक तरफ, दोनों तरफ 2 पाई आर हो गया, तो 2 पाई, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका? डायमीटर 60 है, तो 30 हो जाएगा, तो 2 पाई आर ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड बार कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रैक। ओके, अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने में ये एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। ये जो मैं भी शेड कर रहा हूँ, यस सर। भाई इसकी लेंथ हो गई 106 और विड्थ है 10। एग्रीड। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 1060। बच क्या रहा है? बच रहा है हमारा सेमी सर्कुलर पार्ट। ये एरिया बच रहा है। ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? सर रिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, आउटर सर्कल का पाई एरिया, ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। क्या सब लोग एग्री कर रहे हो इस बात पे? यस यस सर। ठीक है। यस सर। तो 1060 तो ऑब्वियस है, ऊपर नीचे हो ही गया है। दोनों तरफ हाफ हाफ सर्कल है, मतलब दोनों तरफ हाफ हाफ अलग अलग करते हैं, इससे दोनों को ऐड करके एक सर्कल मान लें। दोनों तरफ मिला लेंगे तो एक सर्कल अंदर बन गया, एक सर्कल बाहर बन गया। तो पाई बाहर वाले सर्कल की रेडियस, बाहर वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 30, और एक ही तरफ ऐड करना। दोनों तरफ ऐड हो रहा है बट वो डायमीटर में हो रहा है 10 10। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस हो गई 40 स्क्वायर माइनस 30। 30 स्क्वायर। एक तरफ में हाफ होगा, दोनों तरफ में इंटू 2 भी हो जाएगा, वो हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अश्विता का तो आज बर्थडे है इसलिए वो एब्सेंट है, यस। यस सर। सबको पता है। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, मैंने मार्किंग मतलब चैप्टर्स की वेटेज देखी थी हाँ स्टैंडर्ड वालों के लिए, तो उसमें सर एपी सर 1 मार्क का आ रहा है। एपी की वेटेज नहीं होती, पूरे अलजेब्रा की वेटेज होती है, तो हम पहले बात कर चुके हैं। ओके सर, ओके सर।
तो ओके सर। कभी किसी चैप्टर से ज्यादा आ जाएगा, कभी किसी चैप्टर से कम आ जाएगा। कंबाइंड वेटेज है सारे चैप्टर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन और एपी, इन चारों की वेटेज है आई थिंक 20 मार्क्स की होती है, 16 की, कुछ ऐसा होता है। तो किसी भी चैप्टर से ज्यादा है कम आ सकता है, वो हमें नहीं पता है। चलो 8th के बाद सर मेरे को नहीं है डाउट, मेरा हो गया था वो क्वेश्चन। सर 8th के बाद कोई और डाउट है किसी का? सर No, 16 sir. और 15 15th और 16th। 15 तो मैंने क्लास में कराया है सच। हाँ याद सर करो, ये तो करना। क्लास में क्वेश्चन होगा और वो कॉपी पलट के देखोगे तो एक डायग्राम ऐसा बना होगा, इफ यू मेक प्रॉपर नोट्स, कि एक ट्रायंगल था, उसके हाइपोटेन्यूज पे एक सेमी सर्कल बना हुआ था, और एक क्वाड्रेंट भी था। ये सेमी सर्कल है और इसमें क्वाड्रेंट ये है, यहाँ से सेंटर लेके किसी एक साइड को लेके ऐसे क्वाड्रेंट बना दिया था, और फिर शेडेड एरिया, ये एरिया निकालना था। हाँ सर है, ये आपने मैंने करवाया देखा, था। बना है सर, है बना है मेरे को। सर हाँ ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है। हाँ डेफिनेटली, मुझे तो, मैं वही तो बता रहा हूँ भाई। तो बेसिकली अगर हम ट्रायंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया ले लेंगे तो क्या पूरे गिवन फिगर का एरिया आ जाएगा? ट्रायंगल का एरिया यस सर। प्लस सेमी सर्कल का एरिया, दैट विल गिव अस एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर, नथिंग कवर्ड ट्वाइस, नथिंग लेफ्ट, कुछ भी दोबारा भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ ओवरलैप हो गया और ऐसा भी कुछ नहीं कुछ छूट गया हो। ठीक और है, माइनस क्वाड्रेंट। इससे हम अगर क्वाड्रेंट हटा देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा जो हमें चाहिए एक्चुअली में। Yes, sir. यस सर। तो प्रोसेस याद रखो, याद कर रखना, देख के हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 16 भी बोला था शायद, 16 में मैंने करा रखा है, बस डिजाइन इस तरह से नहीं बनाई थी अच्छे से। सर सिमिलर क्वेश्चन है तो सर, लेकिन मतलब कॉम कि ऐसा नहीं होता। और बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, मतलब बस वो अलग हो सकते हैं डायमेंशंस, बाकी कुछ तो अलग हो नहीं सकता। ये ऐसे फिगर नहीं बनवाया, नहीं मैंने, याद करो, देख लो पता सर चला। उसमें इसमें 2 times quadrant का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया हो यही तो है, बस उसने डिजाइन बना दी है फिर को बनाने के लिए। सर इसमें हाँ, जैसे 8 है ना, तो आपने 16 वाला लिया था, तो बस वो नहीं डिफरेंट है। वही कह रहा हूँ कि लेंथ डिफरेंट हो सकती है और तो कुछ है नहीं। एनीवे, तो सक्षम, अगर हम इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर दें, ये क्वाड्रेंट हो गया, यस सर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा जो बचा हुआ है, जो मैं रेड से कर रहा हूँ। यस सर। और पूरे स्क्वायर के एरिया में रेड वाला 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या लीफ का एरिया आ जाएगा? यस तो रेड सर। वाला जितना नीचे उतना ऊपर है, रेड वाला हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो पूरे स्क्वायर के एरिया में 2 बार रेड वाला हटा देंगे तो लीफ का एरिया आ जाएगा। तो स्क्वायर माइनस 2 इंटू तो क्वाड्रेंट इंटू रेड, और ये रेड आया कैसे था? स्क्वायर माइनस क्वाड्रेंट से। ना। यस सर। ठीक है, किसी ने एक और सोल्यूशन बताया था इसमें, अगर याद हो, कि ट्रायंगल का एरिया, यस सर। मैं भूल गया हूँ, ट्रायंगल क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल बताया था। अगर क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल कर देंगे तो ये एरिया बच जाएगा, यस सर। और इसको इंटू 2 कर देंगे तो लीफ का एरिया आ जाएगा। यस। एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। और कोई डाउट? नो सर। और कोई डाउट आ रहा है किसी को? ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ से। तो वी आर ओनली लेफ्ट विद अ चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शन। क्या सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स है अभी? Yes, sir. अभी? हाँ, जी सर यस सर। अभी मतलब उठ के मिल सकता है, अलमीरा में रखा है, कहीं और यस रखा सर, है। यस सर, यस सर सर। ये रहा। सर मेरा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता अभी, मतलब आस्था का नहीं हो सकता, और बस देखो ठीक है, स्वास्थ्य दिखाना नहीं है, आंख में मत डाल लेना। हाँ, आस्था के अलावा कोई है जिसके पास नहीं अरेंज हो सकता अभी? सर स्केल नहीं है सर, बाकी सब है। स्केल किसके पास नहीं होती है? सर है सब कुछ। स्केल नहीं है। बेसिकली कराऊं कि ना कराऊं ये बताओ भाई।
करा दो करा दो करा सर, दो। हो जाएगा। करा दो। आई थिंक मैंने पहले कह रखा होगा कि अरेंज कर ले, हम करेंगे कहाँ पे आप? इसलिए पहले से याद दिला देता हूँ। मैंने किसी क्लास में याद दिलाया होगा एज पर माई अपने जूनियर के उसमें दिलवाया होगा, हमारे उसमें नहीं बोला था। बात होगी कि यही तो चैप्टर रह गए हैं, खत्म कर लेंगे इनको। एनीवे चलो कोई नहीं, आप करा दो, मैं रिकॉर्डिंग से देख के सही कर लूंगी। अभी देख लेना रिकॉर्डिंग क्या जरूरत है। सर नहीं, कंस्ट्रक्शन में तो सर कुछ आ ही नहीं रहा। करना होगा तब रिकॉर्डिंग देखे कर लूंगी, मतलब सीख ये समझ लूंगी लो, फिर रिकॉर्डिंग खोलने की जरूरत ही नहीं। चलो तो कंस्ट्रक्शन में जैसे विनीत ने बोला कि कुछ आ ही नहीं रहा है बेसिकली। हाँ, जो सबसे बड़ी चीज थी, जो सबसे डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन थी, ऑल्दो वो ओवरऑल डिफिकल्ट नहीं थी बट कम रिलेटिवली जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थी वो सिलेबस से हट गई है। यस सर। बहुत छोटा सा पार्ट आ रहा है अभी कंस्ट्रक्शन में, बहुत सिंपल सा पार्ट है। ओके, सो बिफोर डूइंग द सिलेबस वाला पार्ट, एक चीज हमें सीखनी है जो इस चैप्टर में यूज होगा, दैट इज ड्राइंग अ पैरेलल लाइन, या फिर उसी को हम कह सकते हैं कॉपीइंग एन एंगल। कोई एंगल अगर गिवन हो, उसको अगर हमें कॉपी करना है, तो किसी को याद है वो एंगल कैसे कॉपी होता था? सर क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। कोई एंगल गिवन है एंड इफ आई नीड टू कॉपी दैट एंगल, कैन यू कॉपी दैट हाँ विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर? सर कंपास से हो जाता है। सपोज ये सर एंगल गिवन है, एक लाइन बनानी है कंपास पे, सबसे पहले वो उसकी टिप को एक उस पे रखना है और दूसरे वाले पे रख के जो वो लेंथ आएगा वही लाइन से ऐसे कट कर देना है, फिर उसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। सर ये जो चंदा बनेगा ना, एक चंदे की साइड में कंपास का ये, फिर दूसरे साइड में वो रख के जो वो मेजरमेंट आएगा वो एक लाइन में आपको उससे काट देना है, तो जैसे आंख बन जाएगा और उसको लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये वो क्या मतलब वो बना दिया है। सर क्या सर कह रहे एंगल हो? ड्रॉ करना है। एक एंगल को कॉपी सर हम करना, ड्रॉ नहीं बी करना है। सर वही तो मैं कह रही हूँ आपको। सर बी पे वो हम तो तुम कह कंपास रहे हो, रख तो के वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम वो कह रहे हो, उसमें तुम्हें फिर उतने मार्क्स मिल जाएंगे और फिर तुम वहां पहुंच जाओगे, फिर वहां तो हो जाएगा। सर बी पे कंपास रख के सर किसी भी कितने भी लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ए बी और डी बी सी एम, सी बी को बाइसेक्ट करता हुआ, फिर सेम उस आर्क को बी आर्क का नाम दे देंगे, ए बी पे एक्स और सी बी पे वाई। पहले हम बी एक्स की लेंथ निकालेंगे, उसको हम डी से हम उसको मार्क करेंगे, फिर हम बी सी की क्या कहते हैं लेंथ निकालेंगे, फिर वहां से मार्क करेंगे। अब बीसी का जो बी वाई का लेंथ होगा उसको सर डी पे रख करके फिर हम वहां से मार्क करेंगे, फिर ऊपर काट के। आगे सबको समझ में? नो सर। नहीं सर आया। एक बार आप क्वेश्चन रिपीट का करना वहां वापस रखो, से। वहां मार्क कर दो। नहीं सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, मैं शायद इजीली बता दूं। बार बार पूछ रहा हूँ, एंगल को कॉपी करना है हमें। एक एंगल गिवन है, हाँ उसका मेजर पता हो नहीं पता उससे मैटर नहीं करता है, बना हुआ है पहले सर से। मैं आपको वही तो कह रही हूँ, ये देखो कंपास का जो ये होता है ना, ये एक वाले पे, यार आप समझ स्क्रीन मत नहीं रहे फोड़ हो। लेना अपने कंपास का, वो कैमरा फोड़ दिया। ये सर चलो जो मतलब सर फिगर दी है उसी की कंपास को लेंथ को उतना कॉपी खोलो जितना करके ये एंगल है और फिर एक बना दो दूसरी ना जगह पे वैसे। जाके उसकी आंख बना दो और ठीक फिर है, उसको आई लाइन ज्वाइन गेस कर आता लो। है तुम्हें still। चलो मैं बताता हूँ, और ये पहले भी तुम लोग कर चुके हो। देखो दोनों एक ही बात है। अगर मैं एंगल जो बी पे बना हुआ है उसको मैं डी पे कॉपी कर दूं, तो एक तो एंगल कॉपी हो गया, और क्या ना इसे कि वहां पैरेलल लाइन भी बन जाएगी। बी वाला एंगल अगर डी पे बन गया तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो बन गया। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आ गए, इक्वल अगर बना दिया वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। सो दैट मीन्स लाइंस विल बी पैरेलल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी लाइन पे बना सकते हो, हम कहीं भी कॉपी कर सकते हैं उसको। अगर मान लो यहाँ करें किसी और कहीं और बना दो जाके, तो हम एक लाइन खुद खींच लेंगे फिर वहां बना देंगे। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंगल कॉपी कैसे करना है ये देखो। तो जैसे एंगल ए बी सी हमें कॉपी करना है पॉइंट डी पे, सी में अलग बना देता हूँ ताकि ये ना लगे कि कोई रिलेशन है उसका। एबीसी एंगल पहले से बना हुआ था, वी नीड टू कॉपी इट एट डी। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि बी पर अपना कंपास रखेंगे और किसी भी रेडियस का आर्क लगा देंगे। किसी भी रेडियस का, उसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, जो मन करे वो लगा दो। ठीक है, इसको मैं एक्स वाई बोल देता हूँ। नाउ सेम रेडियस का आर्क हम पॉइंट डी से जाके लगा देंगे। आर्क बना दो, सेमी सर्कल बना दो थोड़ा सेफ्टी के लिए, ताकि बड़ा हो तो ऐसा कम ना पड़ जाए। उसी रेडियस का मैं आर्क खींचना है, थोड़ा सेमी सर्कल टाइप से बना लेना। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम एक्स और वाई की डिस्टेंस अपने कंपास में रेडियस लेंगे। रेडियस लेंगे द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई।
अब जैसे डिस्टेंस स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं है, कंपास का एक एंड रखना x पे और दूसरा एंड y पे, ठीक है। तो दिस शुड बी आवर रेडियस, ठीक है। हमारे कंपास में रेडियस आ गई जो एक्स वाई लेंथ थी, उसको हम इस पॉइंट से, यहाँ पर मैं इसको ई बोल देता हूँ, ई से रख के जाके उसी रेडियस का आर्क लगा देंगे जो हमने एक्स वाई लेंथ के लिए है। नाउ जो अभी हमें पॉइंट मिला है दैट विल गिव अस द इक्वल एंगल जो बी पे बना हुआ है। समझ गए सब लोग बात? दिस इज हाउ एंगल इज कॉपीड। किसी को दिक्कत हो पूछ लो, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। एबीसी पहले से बना हुआ था, आई नीडेड टू कॉपी दैट एंगल एट पॉइंट डी। पॉइंट डी कहीं भी हो सकता है, बीसी में होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी पे गया और किसी भी रेडियस का आर्क बना दिया। सेम रेडियस का आर्क मैंने उस पॉइंट पे जाके बनाया जहां पर मुझे एंगल कॉपी करना है, जो कि यहाँ पर डी है, तो डी पे उसी रेडियस का आर्क बना दिया। नाउ मैंने इस आर्क की लेंथ ली जो दोनों रेस के बीच में, मतलब एज इन गिवन फिगर एक्स वाई लेंथ, एक्स वाई लेंथ ली अपने कंपास में और ई से जाके उसी लेंथ का आर्क लगा दिया और यहीं से हमारा एंगल कॉपी हो जाएगा। जो लोग इस साल नए आए हैं वो लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ और बातें समझ लें कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर इज अबाउट ड्राइंग, इज अबाउट डूइंग कंस्ट्रक्शन। इट शुड बी वेरी वेरी प्रेसाइज, एक्यूरेट एंड वेरी वेरी क्लीन। इसमें तुम्हें इरेजर यूज करना अलाउड नहीं है। इरेजर समझ लो तुम्हारे पास नहीं है, टूल्स अच्छे होने चाहिए, कंपास वगैरह टाइट हो, पेंसिल शार्प हो, शार्पनर अपने अच्छे से रखना अपने पास। लाइन को एक बार में ड्रॉ करना है, आर को भी एक बार में ड्रॉ करना है, मतलब स्केल रखी और लाइन ड्रॉ कर दी, बस कर दी, ये नहीं कि किए पड़े हैं। आर्क लगानी है, कंपास रखा, एक बार आर्क लगा दिया, ये नहीं कि आर्क 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 लगा रहे हो बार बार। समझ गए बात को? जो चीज ड्रॉ करने को बोली गई है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क करो एज कंपेयर टू अदर लाइंस और एनीथिंग एल्स। बहुत डार्क कलर भी होना चाहिए, बहुत पेंसिल बहुत मोटी सी नहीं आनी चाहिए कि इतनी मोटी लाइन आ गई है, 3-4 लाइनें दिख रही हैं, ठीक है। तो अगर फिगर देखने में बहुत अच्छा आ रहा होगा तो एक्यूरेसी यूजुअली चेक नहीं होती है अनलेस वो दिखी रहे। जैसे पैरेलल लाइन की एक्यूरेसी देखना बहुत आसान है, मैं बिना चेक किए भी, बिना एंगल चेक किए मैं देख के बता सकता हूँ कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, मतलब कोई बता सकता है। तो यहाँ थोड़ा फंसने वाला काम हो जाता है। तो फिगर बहुत सुंदर होगा तो लोग इग्नोर करके फुल मार्क्स दे देते हैं, फिगर सुंदर नहीं होगा तो एक्यूरेसी हो सकता है वो रुक के चेक करने लगे, देखें सही बनाया नहीं बनाया है, तो तुम्हारे पास रिस्क है मार्क्स खोने का, ठीक है। यस सर। एक एंगल कॉपी करोगे? यस सर। यस सर। देखो, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ड्रॉ एन एंगल ABC of 70 degree, draw an angle ABC of 70 degree, and draw a parallel line, sorry, draw a line DE parallel to AB, draw a line DE parallel to AB where D is a point on side BC, where D is the point on side BC. सर 70 तो प्रोट्रैक्टर से बनेगा ना? हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड एंगल जब भी होंगे 60, 90, 45, 120 ये कंपास से बनेंगे, बाकी नॉन स्टैंडर्ड एंगल प्रोटेक्टर से बनेंगे। सर मैं 60 Steps बना लिखने दूं, को मेरे आएगा? पास प्रोट्रैक्टर जिनके पास नहीं है। प्रोटेक्टर नहीं है वो कोई भी एंगल बना के कॉपी कर दें, यहाँ पैरेलल लाइन बनानी है तो एंगल का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर नहीं है तो कोई भी एंगल बना दो। हाँ ऋषभ क्या बोल रहे हो? स्टेप्स लिखने को आएंगे? स्टेप देखने को यूजुअली नहीं आते हैं, बहुत रेयर है, कभी कभी वो कहते हैं, जब तक कहा नहीं गया स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। सर जस्टिफिकेशन? सर जस्टिफिकेशन भी जब तक पूछा नहीं गया तब तक नहीं देना है, बहुत कम ही पूछा आता है जस्टिफिकेशन। ठीक है।
जिसका बन जाए वो मुझे दिखा सकता है कैमरे पे। जिसके पास कैमरे का इशू है नेट वगैरह का वो व्हाट्सएप कर सकता है, तो विल टेल कि कहाँ पर इशू है और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट में करना चाहिए। सर मैं क्लास रीजॉइन कर लूँ, मुझे थोड़ी सी मतलब नेटवर्क इशू कर लो कर लो कर लो। सर मेरा हो गया। दिखाओ। एक मिनट। हमारे कैमरा क्वालिटी बहुत खराब है। सर लाइट आती है बहुत, ट्यूबलाइट। लाइट ठीक, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं सर आपको व्हाट्सएप कर दूं? व्हाट्सएप एक्यूरेसी सब लोग खुद चेक कर लेंगे, मैं सिर्फ क्लीनलीनेस चेक करूंगा कितना क्लीन बना है। दोनों एंगल चेक कर लो इक्वल बने कि नहीं बने हैं। सर हाँ 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 सर बीई सर मतलब बीसी में है ना, डी पॉइंट डी है बीसी में। हाँ, जैसा मैंने अभी एग्जांपल बनाया था बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, बस एंगल 70 है। हाँ एंगल ठीक सर डन। दिखाओ श्रेष्ठ, और तो कैमरा अच्छा है। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? हाँ कर दो, जिनका कैमरा अच्छा नहीं। श्रेष्ठा कुछ बोल देना तो तुम सामने आ जाओगे। यस सर। हाँ नहीं। ये ऊपर वाली लाइन क्यों खींची हुई तुमने? ये लाइन क्यों खींची है? अरे लाइन ये खींचनी थी भाई, डी। ओके सर, मैं भी करेक्ट सर, थोड़ा और हो पास गया। करना, थोड़ा और पास करो वहाँ पे। ऊपर लाइन की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, डायग्राम अच्छा लग रहा है जितना कैमरा में दिख रहा है। एक्यूरेसी एक्यूरेसी खुद से चेक कर लो, एंगल मेजर करके 70 आना चाहिए, दूसरा वाला भी। सर हो गया। सर हो गया। दिखाओ सुहानी। ये रहा। ठीक है ठीक है। लाइन रुको, अच्छा बना तो सुंदर है। लाइन एक्यूरेसी चेक करना है एक बार। सर 70 डिग्री आ रहा है, देख आ लिया। रहा है? ठीक है नाइस। सर मैं व्हाट्सएप भेजूं? भेज दो। उससे मेरा हो गया। दिखाओ सर हो गया। एक एक करके। विनय थोड़ा पास करना वहाँ पे। ठीक है, लुकिंग नाइस। एक्यूरेसी चेक कर लो खुद से। ओके सर। व्हाट्सएप कर दिया। इशिता। हाँ अर्षित, हाँ आ गया। कुछ बोलना पहले इशिता, पहले कुछ बोलो। यस सर। हाँ आ गए। तुम्हारा कैमरा भी गड़बड़ है यार। फिर से बोलो कुछ। यस सर। और माइक ऑफ क्यों कर लेते हो बात बात पे? ये एंगल 70 है, 70 नहीं है यार ये एंगल। सर वो अभी प्रोटेक्टर मिल नहीं रहा। अच्छा तुमने ऐसे एंगल बनाया था। यस। दोनों एंगल चेक, अच्छा तुम कर भी नहीं सकती मैं जरा। ठीक है, मुझे बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है। मैंने भेज दिया। आई गेस इट्स करेक्ट, देख रहा हूँ मैं। ऋषभ ठीक है, नाइस डायग्राम, वेरी नाइस डायग्राम। माही पेंसिल नहीं शार्प है तुम्हारी अच्छा सा। सर वो लाइट ही आ रहा था, वो ऊपर लाइट आने की वजह से। सर लाइट मतलब की जो बात तो मैं पिक्चर आगे भी क्लिक कह रहा हूँ, करी पेंसिल थी तुम्हारी वो शार्प नहीं लाइट है। आ रही थी। तो पेंसिल का शार्प होने का लाइट से क्या लेना देना? सर ड्रॉ ही लाइट हुआ था। क्या बोल रही हो? क्या कह रहा हूँ? ठीक है, पेंसिल अच्छी करो, बाकी अच्छा है डायग्राम। स्वास्तिका ने भेज भी दिया है। तुमने किस में रखी है? कॉपी है कि पेज है स्वास्तिका? स्वास्तिका
सर कॉपी है। ऐसा लग रहा तुम बना रही हो तो नीचे बेस में हिल रहा था, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सर लग। वो लैपटॉप रखा था ना, तो मतलब अलग वो हो रहा है लैपटॉप के ऊपर सर। थोड़े बनाते हैं रख के, ठीक है मैं सर सेट। टेबल छोटी है मेरी, अभी आ ही नहीं रहे सर पापा। मेरा भी हो गया। दिखाओ, तुम्हारा तो नेट बहुत स्लो है, भेजो ही ना तुम। हमारा वीडियो ऑन है सक्षम, ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तुम व्हाट्सएप ही कर दो। और कोई रह रहा है? खुशी रह रही है आई थिंक। ए सक्षम आ गया, सक्षम कुछ बोल देना पहले। यस सर। हाँ आ गया। डबल डबल आर्क बनाई ना तुमने, एक बार में नहीं बनाया ना? सर वो पेंसिल की सर थोड़ी मोटी वाली साइड थी। एक्यूरेसी चेक करिए। यस सर 70 है। दोनों 70 हैं, हाँ सर। ठीक है नाइस। और कोई रह रहा है? यस सर मैं कर रही हूँ, बस थोड़ा देर और। तो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। जो रह गए हैं वो लोग व्हाट्सएप कर देना, विधि, कृतिका, खुशी और आस्था। चलो तो ये तो था एंगल कॉपी करना है, पहला लाइन ड्रॉ करना, इसका यूज होगा हमारा जो कंस्ट्रक्शन है। तो हमारा सिलेबस में जो पहला कंस्ट्रक्शन है दैट इज डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो। एक लाइन सेगमेंट होगा, उसको किसी रेशियो में डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिख लो अभी के लिए, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, draw a line segment of 8 centimeter, draw a line segment of 8 centimeter and divide it into two parts, divide it into two parts of ratio 4:3, divided into two parts of ratio 4:3। या इसमें ऐसा भी लिखा हो सकता है कि find a point C on AB such that AC upon BC is equal to 4/3। एक ही बात हो गई है कि एक C पॉइंट है उसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है। नाउ सी कैसे कंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी विल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। तो यस सर। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, दैट इज ए बी, और इसकी लेंथ कितना 8 दे रखी है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। नाउ फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल। एनी मतलब तुम्हें एक प्रोटेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, स्केल रखो, जहाँ जो एंगल मन करे अच्छा एक्यूट बनाना है बस उसको बना दिया, थोड़ी लंबी सी रे बना दी यहाँ पर, ए एक्स बोल दिया उसको, ठीक है। नाउ सी हमारे जो दो पार्ट है उनके रेशियो है 4:3। तो देखो जितने रेशियो होंगे हमें लाइन को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करने का सिनेरियो रखना है। तो 4:3 है तो टोटल हम क्या करेंगे, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो फ्रॉम ए इसमें बीपीटी थ्योरम लगेगा ना? कंप्लीट कर लेना दिया करो मुझे, अगर पहले से पढ़ रखा है तो डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। तो 4 और 3 पार्ट्स हैं इसके, तो टोटल वी विल मेक 7 आर्क्स फ्रॉम ए इन ए एक्स ऑफ इक्वल रेडियाई। ए से हम आर्क लगाना शुरू करेंगे किसी भी रेडियस के, वी विल मेक 7 आर्क्स, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? अगर रेशियो होता 5:3, कितने आर्क्स लगाता है? 8 सर 8। 8 6:4 10 वैसे तो 10 रेशियो ही हो गया वो, ठीक है। इनके नाम ऐसे रख देते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। A7 Now next thing is join the last arc with the second end point। A7 को B से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। Now यही आर्क्स हमारी ये पार्ट्स दिखा रही हैं। Now we need to divide it into 4:3। तो हम फोर्थ आर्क से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू BA7।
एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि BA7 के पैरेलल होगी। कैसे ड्रॉ करेंगे? एंगल कॉपी करके। समझ गए ना? ये वाला एंगल कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइन बनेगी, ये जहां भी BAB को इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड पॉइंट C। अब देखो यहाँ 7 वाले सारे सिनेरियो बन सकते हैं। अगर मुझे 5:2 में करना होता तो मैं क्या करता आखिरी स्टेप में? सर 5 से A2 में पैरेलल रख के हम फाइव कॉपी से वो करते लाइन हैं। पैरेलल ड्रॉ Yes, करते sir. A5 में 5th आर्क से 5:2। अच्छा ठीक है, 1:6 में करना होता तो सर 1 पे। 1 1 पे से आप पैरेलल लोग कॉपी 7 वाला करते सारा हैं। हो सकता है, 7 वाला सारे केस बन सकते हैं। पहले वाले से बना देते तो 1:6 में हो जाता। 6:1 पे। 6 6 पे पे। रख के करना था। से ठीक है, रखे। तो दिस इज द प्रोसेस। नाउ जस्टिफिकेशन देख लो। तो जस्टिफिकेशन इसका कैसे होगा, कोई बता सकता है? सर BPT बीपीटी थ्योरम से। ट्रायंगल से। BPT से हो रहा है। यस सर। कुछ लोग स्कूल में कर चुके हो इसको? यस सर मैं कर चुकी हूँ। ओके, चलो ये BPT से होगा। मेरा नहीं कैसे हुआ। होगा? हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो एज पर BPT हम कह सकते हैं कि AC अपॉन BC, दोनों साइड के रेशियो इक्वल होगा ना। लाइन, if a line is Yes, drawn sir. parallel to one side of the triangle, it divides other two sides in the same ratio. यस सर। तो AC अपॉन BC इक्वल हो जाएगा AA4 अपॉन A4A7 के। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ये सारी आर्क्स इक्वल लेंथ की हैं, तो AA4 में मान लो आर्क्स की लेंथ x थी, तो ये 4x हो जाएगा, Yes, यस sir. सर। और बाकी Yes, sir. 3 है तो ये 3x हो जाएगा। तो क्या ये 4/3 हो गया रेशियो? Yes, sir. Yes, sir. जस्टिफाई हो गया। ठीक है, तो तुम लोग ऐसा करो, पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लो और उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर लेना ये वाली। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिख लो, मैं लिखा देता हूँ, तभी तुम्हें लिखना है एग्जाम में जब इसको पूछा जाए। पहला स्टेप लिखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB equal to 8 centimeter. Draw line segment AB equal to 8 centimeter. Next देखो, draw a ray AX, draw a ray AX making an acute angle with AB. Draw ray AX making an acute angle with AB. Next देखो, cut 7 arcs, cut 7 arcs A1 A2 dot 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 A7, A1 A2 dot 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 A7 on AX such that AA1 is equal to A1 A2 is equal to dot 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 A6 A7. Cut 7 arcs A1 A2 dot dot A7 in AX on AX such that AA1 is equal to A1 A2 is equal to dot 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 A6 A7. Next step, join BA7. Join BA7. Next, through the point A4, draw a line through A4, draw a line parallel to BA7, intersecting
AB at point C intersecting AB at point C. हम नीचे अलग से लिख सकते हो, then C is the required point जो लाइन को डिवाइड करता है. Then C is the required point. रेशियो दिखा सकते हो such that AC ratio BC is equal to 4 ratio. ठीक है. यस सर. चलो कर लो सब लोग, अब ड्रॉ कर लो अच्छे से. सदान नहीं है और आई थिंक एक कोई और नहीं है, हर्षिता नहीं. आस्था समझ रही हो, रफ डायग्राम बनाती जा रही हो? सर यस सर, सर समझ रही हूँ. रफ डायग्राम बना रही हो? हाँ सर, वो थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया है, बट सर फिर से तो लग रहा बात देखना ही देखना है. पड़ेगा ना सर. हाँ सक्षम बोलो. सर जो मतलब BA7 है सर, तो उसका हम फिर वही सेम करने लगेंगे ना जो अपने पिछले इसमें बताया था. क्या करने लगेंगे? एंगल कॉपी, एंगल कॉपी. हाँ पैरेलल लाइन बनानी तो एंगल कॉपी करना पड़ेगा ना. ठीक है सर. मैंने रेड से मार्क किया हुआ जो एंगल कॉपी करना है. सर जो पार्ट हटा दिया है इस चैप्टर में से वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे? जरूरत नहीं है यार, मैं एक बार बता दूंगा. बट मतलब वो यही है बेसिकली. इसी को 2 बार कर दोगे तो सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है. वही हटाया गया, सिमिलर ट्रायंगल बनाया. ओके सर, थैंक यू. मैं बता दूंगा एक बार. यदि तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है ना, आई गेस तुमने अभी तक डायग्राम भेजा नहीं ना. कृतिका तुमने भी नहीं भेजा अभी तक. खुशी तुम लोगों ने भेजे कौन डायग्राम अभी तक? ये वाला नहीं, पुराने वाला. हाँ? वही भेज रही हूँ. कितना टाइम लग गया? नहीं सर, मैं मेरे ये पास वाला ज्योमेट्री ड्रॉ बॉक्स कर नहीं है, रही मैं कल थी. तक भेजता हूँ लाके. कल तक देखो कितना टाइम पूछेगी तुम्हें. अरे सर खरीदना भी तो पड़ेगा ना. तो तुम्हारे पास है नहीं ज्योमेट्री बॉक्स. हाँ सर. सर हाँ फिर इस क्वेश्चन में सर हमें A पे रख के A1, फिर A1 पे रख के A2 ऐसे करना होगा ना. बिल्कुल. 3, 4.
कितना टाइम लग रहा है, जल्दी करो। सब मेरा हो गया। हो गया। आपको सेंड कर दिया। श्रेष्ठा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, कितना ज्यादा गलत है यार ये तुम्हें लाइंस पैरेलल दिख रही हैं। क्या किया है तुमने? सर एक सेकेंड। इतना गलत कोई सोच भी कैसे सकता है? तुमने यार क्या ये एंगल ऐसे कैसे लिया? एंगल लेंथ नहीं मेजर की थी क्या? ठीक करो उसको। स्वास्थ्य का फिगर है बहुत अच्छा सा। ठीक है, नाइस। सर हो गया। सर फोटो ही सेंड कर दूं मैं भी? ऐसा मानो जिसको दिखाना वो दिखा दे, जिसको फोटो सेंड करनी हो फोटो सेंड। तुम सामने हो, अगर तुम्हें दिखाना हो दिखा सकते हो। स्वामी सर मैंने फोटो सेंड की है। अभी सीता सामने आ गई, बोल देते। सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है स्वामी। let's see गुड नाइस। ठीक है इशिता, लाइंस मेरा भी हो गया। नहीं है इशिता, इसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है इशिता। तुमने A7 पे जो आर्क बनाई है वो कंपास से बनी है या हाथ से बना दी है? नो सर। थोड़ी बनानी है। व्हाट नो? एंगल वहीं से तो कॉपी करते हैं ना, पहले आर्क बनाते हैं। देन हाउ डिड यू कॉपी द एंगल? बोलो। सर मैंने बस पेंसिल से ही एक आर्क बना के कर लिया। मजे थोड़ी चल रहे हैं, कुछ भी बना दो। ये तो देखो मतलब बिना कुछ चेक किए दिख रहा है सामने सामने की सही नहीं है। क्या कर रहे हो? मैंने आपको भेज दिया। हाँ ऋषभ, देखो ऋषभ का फिगर इतना क्लीन होता है कि मन भी नहीं करता कि कोई चेक करे कि गलत है। मतलब दिल में भी होता है कि काश गलत ना हो, इतना इतना अच्छा फिगर बना है तो गलत नहीं होना चाहिए। माही बन गया। ठीक लग रहा है माही। एक्यूरेसी देखो सबको खुद से चेक करनी है, एंगल खुद से चेक कर। अच्छा कुछ बोलना भी नहीं। यस सर मेरा बन गया है। हाँ तुम्हारा भी काम अच्छा है। ठीक है, लुकिंग गुड। अरे आर्क दिख नहीं रही श्रेष्ठा, आर्क तुमने ऐसे ही मेजर करके तो नहीं बना दिया इससे प्रोटेक्टर से? नो सर मेजर किया था लेकिन मे बी आर्क आर्क कहाँ है? आर्क के बिना तुमने कैसे बना दिया एंगल? सर एक्चुअली वो पॉइंट आया था तो इसलिए सर, मतलब आर्क नहीं आई थी, मैंने पॉइंट ही आया था तो मैंने उसे बनाया। पॉइंट कैसे आएगा? मतलब पॉइंट बनाया तुमने ऐसा बोल रहे हो कंपास से? सर नहीं मतलब आर्क थी लेकिन मतलब पॉइंट और वो दोनों सेम ही था तो कोइंसाइड हो गया। ऐसी बात कर रही हो? सर सबको पता है ना करना क्या है। हो सकता है नहीं अभी सर वो मेजर तो कर दिया था लेकिन बस उसके ऊपर सर वो आर्क के ऊपर आ गया तो। फाइन, मतलब बनाया है ना? हाँ ये सर मतलब बनाया तो है। ठीक है ठीक है। देखो यहाँ भी प्रैक्टिस करो, गलतियां सबको दिख रही हैं। ये जो गलतियां किसी ने भी की हैं सबको ध्यान रखना है क्या ये गलतियां हो सकती हैं, वही गलतियां हमें नहीं रिपीट करनी है। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें तुम लोगों को क्या करना होगा, मुझे लेंथ भी बतानी होगी पार्ट्स की, एंड दैट्स हाउ आई विल चेक कि तुम लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लिखो। क्यों? अच्छा एक चीज और। क्या क्यों? सर अच्छा एक चीज और कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और फाइंड अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट, लिखना नहीं अभी,
AC upon AB is equal to 3/4। मतलब कितने आर्क्स ड्रॉ करेंगे हम एक्यूट एंगल में? सर 4। तो रेशियो क्या है? 3/4। सर 7 आर्क ड्रॉ करेंगे जैसा पिछले वाला किया था। सब बोल रहे हैं, अगर वो यही गलती जल्दी जल्दी में हो जाती है। हमने बोला है कि यार एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो AB और एक पॉइंट ऐसा निकालो C सच दैट AC अपॉन AB इज 3/4। AC के लिए 3 बोला है और AB के लिए 4 बोला है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? मैंने आपको 4 बोला था। सही बोला था। पिछले वाले क्वेश्चन में AC रेशियो BC था, तो पूरे के लिए 3+4 7 हो गया था। इस बार इसमें बोल दिया ओवर AB पूरे के लिए 4 है। 3+1 समझ गए? यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रेशियो दे रखे हैं कहीं पूरे को तो नहीं दे रखा। अगर पूरे का दे रखा हो तो हमें सिर्फ 4 आर्क ही तो चाहिए। AB के लिए पूरी 4 आर्क्स है और हम थर्ड आर्क से पैरेलल लाइन बना देंगे। समझ गए बात को? यही गलती है जो हो सकती है। बहुत छोटी सी चीज है, ये चैप्टर एकदम फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स लेके आने, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। कोई 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन गलत करके आ गया, छोटा सा कुछ पॉइंट मिस करके, ठीक है? डोंट फॉल इन द ट्रैप। लिखो क्वेश्चन। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of 9 centimeter, draw line segment AB of 9 centimeter, find a point C on it, find a point C on it such that BC upon AB, BC upon AB is equal to 2:7, and measure the length of सर BC upon AB is equals to 2/7 लिखा है सामने। अच्छा। and measure the length of AC। ये मुझे सबको पर्सनल चैट में सब लोग मुझे भेजेंगे लेंथ ऑफ AC जो आ रही तुम लोगों की। मेजर द लेंथ ऑफ AC। सर इसमें मतलब थर्ड से बनाएंगे ना? क्या? सर इसमें थर्ड से लाइन बनाएंगे ना? मतलब पता नहीं, खुद से देखो।
हाँ, इतना टाइम कहाँ लग रहा है भाई? सर बस 2 मिनट। लेंथ जो है व्हाट्सएप कर दो या पर्सनल चैट पे भेज दो। और जिनके पास नहीं है इंस्ट्रूमेंट वो जा सकते हैं, वो क्या ही कर रहा है। होमवर्क में यही क्वेश्चंस जिनके अच्छे नहीं बने वो अच्छे से बना लेना, कुछ नया नहीं करना है। विनीत नहीं, वेरी रॉन्ग आ रहा है। पहले डायग्राम भी दिखा दो मुझे। कुछ बोल के। सर ये रहा, तो तेज बोलो। सर ये रहा। पिन हो गया क्या? आपको कहीं दिखाई दे रही है? कॉन्सेप्ट तुमने ठीक पकड़ा है, बस एक्यूरेसी नहीं आ रही है यार। चेक करो एंगल ठीक से कॉपी हुआ है। ओके सर। तुमने 1 मिनट क्या, 1 मिनट भेजा मैं नहीं, ये तो फोटो ठीक भेजू है। मैं, फोटो भेज देता हूँ। तुमने सिंगल डिजिट में आंसर क्यों दिया है? अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, सही ठीक है ना एक्यूरेसी सर? ठीक है तुम्हारी, नो इशू। तो फिर सर लेंथ सही आई है फिर? सही आएगी। ओके सर। बाकी लोग उसमें जो गलती के चांसेस हैं, मैंने थोड़ा सा ट्रिकी किया है इसको। लेट्स सी कितना लोग पकड़ पाते हैं उसको। जल्दी करो। सुहानी डायग्राम दिखाना। सुहानी नहीं कैच कर पाए हो। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और देखो क्या करना चाहिए था, क्या गलती हुई है। रेशियो मैंने किसका दे रखा है? देखो ध्यान दो, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है और आई एम श्योर कई लोग फंस गए होंगे। मैंने रेशियो दे रखा है बीसी और AB का। तो जो C है, BC है 2 और AC 5 हो जाएगी। तो पहले टोटल आर्क तुम्हारी 7 रहेंगी। जो मैं पैरेलल लाइन खींचनी होगी वो 5th आर्क से खींचनी होगी, 2nd आर्क से नहीं। समझ में आया? इशिता ने भी देखो वही कर दिया है। पैरेलल लाइन 2nd आर्क से खींच दी तुम लोगों ने। मैंने देखो यहाँ पर रेशियो क्या दिया है, AC ना देके BC दे दिया है। BC की तरफ 2 है तो AC की तरफ 5 होगा ना। सर आपने AC को 9 सेंटीमीटर बोला था ना? AB को AB 9 सेंटीमीटर। हाँ 9। तो हाँ 8 सर। लग रहा है। सर मैंने ना
अलग ले लिया ये भी। कोई बात नहीं। सब लोग समझ गए ना क्या करना है? नॉर्मल 9 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, 7 आर्क्स ड्रॉ किए, लास्ट आर्क को ज्वाइन किया पॉइंट बी से, एंड देन पैरेलल लाइन बनाएंगे 5th आर्क से, क्योंकि AC रेशियो BC 5:2 होगा, BC 2 है तो AC 5 हो जाएगा। सर मैंने 5 से ही बनाया है। 5 से बनाया तो ये लेंथ इतनी ऐसी कैसे आई जो तुमने भेजी है? मुझे दिखाओ डायग्राम। डायग्राम भेजा नहीं है ना, ऐसे दिखा दो। फिर 2.5 नहीं आएगी जो तुमने भेजा है, 2.5 उस साइड से आएगी अगर तुमने इधर गलत आर्क बना दी है। सर मेरा ना पता नहीं AC 7 आ रहा है, गलती से BC की मैंने 5 भेज दी से लेंथ। ड्रॉ करा है। फिर तो टोटल 9 थी ना, तब भी ठीक नहीं है। देखो पूरी लेंथ 9 बनाई है ये भी तुमने। सर 9 ही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये भी 9 है तो तुम्हारा AC थोड़ा सा गलत आ रहा है, थोड़ा ये काफी गलत आ रहा है। इशिता टोटल लेंथ कितनी तुमने बनाई है देखो ध्यान से। ये भी सर 9 ही बनाई है। 9 बनाई है, और इधर अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है तुम्हारा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं एक्यूरेसी बता दे रहा हूँ कि तुम लोग जब AC की लेंथ निकालोगे जो सही लेंथ है दैट शुड कम बिटवीन 6.4 एंड 6.5। ठीक है, 6.4 और 5 के बीच में लेंथ आएगी, जिनकी आई है वो सही है, बाकी ने कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी कर दी है। ठीक है, 6.5 आ गई। ठीक है चलेगा। सर मैं आपको भेज रही हूँ, आप 1 मिनट बताना। मैंने भेज दिया आपको। ठीक है ऋषभ, वेरी नाइस। स्वास्तिका अभी ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट पैरेलल, लाइन इज नॉट पैरेलल, ऐसा ही दिख रहा है। इसमें तो तुम्हारा एंगल, अरे तुमने देखो मेज ज्वाइन ही नहीं किया है। देखो कहाँ पर आर्क कट कर रहे हैं और कहाँ से लाइन जा रही है, राइट साइड से जा रही है उसके, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है ये। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। बाकी शायद 9 नहीं होगा, देख लो 8 बना दिया होगा। सबको आ गया है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है ठीक है, फिर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बस और है टैंजेंट का, वो भी बहुत इजी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा और हो जाएगा। ठीक है ओके सर। ठीक है, जिनके अच्छे डायग्राम नहीं बने वो फिर से बना लेना, बाकी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यस सर। होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में क्या बोला? कुछ नहीं, जिनके अच्छे नहीं बने वो फिर से बना लेना, जिनके सब अच्छे बने वो कुछ मत। ठीक है सर मैंने आपको दोबारा सेंड कर दिया। दोबारा सेंड किया है, इरेजर यूज किया है, सर दूसरी साइड इरेज कर रहा है। वो बना रहने देते हैं एनीवे। ठीक है बेटर है। माहिर पहले एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम? अरे उसमें मेनली ट्रायंगल है, इसके तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें क्या ही करेंगे, ये कितनी बार डिवाइड करोगे लाइन को, काम वही करना है बार बार, तो क्या ही करना है। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही फिर। गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।